हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, एक नया वीडियो फिर से आ गया है चैप्टर 12 का। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वोल्ट मीटर एंड एमीटर के बारे में। वोल्ट मीटर एंड एमीटर किसी भी सर्किट के बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि वोल्टेज और करंट को मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर जैसे कि नाम से ही लगता है, वोल्ट मीटर हमारा वोल्टेज को मेजर करेगा और जो एमीटर है वो करंट को मेजर करेगा। ओके, ये जो दोनों डिवाइसेस हैं ये आजकल तो वैसे डिजिटल भी आते हैं, एनालॉग भी होते हैं। एनालॉग मतलब जिसमें ऐसे निडल होती है, ठीक है, निडल होती है। और लैब्स में ज्यादातर एनालॉग ही डिवाइसेस यूज होते हैं और डिजिटल भी आते हैं आजकल। ओके, उसमें डायरेक्ट वैल्यू शो होती है। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम बात करेंगे वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर बच्चों, हम आज के लेक्चर में हम वोल्ट मीटर और एमीटर क्या होता है, क्या इनका फंक्शन होता है, सर्किट में कैसे कनेक्ट होते हैं, वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो, वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस दैट मेजर्स वोल्टेज इन द सर्किट। ठीक है, सर्किट ना लिख के हम ऐसे लिख देते हैं दैट मेजर्स वोल्टेज। वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं, पी डी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स। अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स, तो कोई भी दो पॉइंट्स हैं उनके बीच में वोल्टेज कितना है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। सपोज ये कोई वायर है, कंडक्टर है, ये दो पॉइंट्स हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो हमें मेजर करना है। तो इसके अक्रॉस हम एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। सिंपल है। देखो, वोल्ट मीटर समझ में आ गया। इसका जो इंस्ट्रूमेंट का जो सिंबल है वो कैसा होता है। इसका होता है ऐसे, यहां पे लिख देते हैं V। अभी जो वोल्ट मीटर है ये वायर से ही कनेक्ट किया जाएगा ना। इसके अक्रॉस मान लो ये कंडक्टर है, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करना है कि इस वायर में कितना वोल्टेज है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। लेकिन वो जो वोल्ट मीटर लगाएंगे वो भी तो वायर से ही जोड़कर लगाएंगे ना। अब वोल्ट मीटर सर्किट में कैसे लगाएंगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन वोल्ट मीटर या एम मीटर जो भी लगाएंगे, जो भी कनेक्शन करेंगे उनका वायर से ही कनेक्शन करेंगे ना। तो यहां पर ये जो वोल्ट मीटर का सिंबल है, एक वायर ये है, एक वायर ये है। यहां पर भी एक साइड प्लस होता है, एक साइड माइनस होता है। ये प्लस और माइनस क्यों हमने लगाया ये आगे बताऊंगा। ठीक है, प्लस माइनस क्यों लगाया ये आगे अगले टॉपिक में बताऊंगा। तो दिस इज द सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर विच मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया ना। कनेक्शन ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का कनेक्शन किस तरह से हम करते हैं सर्किट में। कोई भी सर्किट है उसमें वायर्स लगे होते हैं, उसमें बल्ब है, उसमें फैन है, एसी है, कूलर है, ये सब सर्किट ही होता है ना। तो उस सर्किट में हम किस तरह से वोल्ट मीटर को कनेक्ट करें। मान लो कि हमें कोई दो पॉइंट्स दे दिए गए, अभी डायग्राम बताऊंगा। दो पॉइंट्स के बीच में हमें वोल्टेज को मेजर करना है, तो उसके अक्रॉस हमें क्या करना है, वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। कैसे लगाते हैं आओ समझते हैं। सी, एक सिंपल सा सर्किट लेते हैं। हमने एक सर्किट लिया, मान लो इसमें दो रजिस्टर्स लगे हुए हैं सीरीज में, दो रजिस्टर्स लगे हुए हैं सीरीज में। ऐसा हमने कोई सर्किट ले लिया, ये हमने की लगाई, ये बैटरी, ओके, समझ में आ गई बात। सिंपल सा सर्किट है। ये जो रेजिस्टेंस हमने लगाए हैं, ये रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या है। मान लो कि हमने एक फैन और एक बल्ब सीरीज में कनेक्ट कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए।
बट मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं। सीरीज में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट नहीं करना चाहिए। चलो आप कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जांपल छोड़ो। हमने क्या किया, हमने जो दो जो दिवाली पे लड़ियां लगाते हैं ना, जो बल्बों की लड़ियां लगाते हैं, वो सारे बल्ब सीरीज में होते हैं। ऐसे हमने दो बल्ब्स ले लिए, ठीक है, और दोनों को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। सीरीज में ही तो होते हैं, ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं सीरीज में। तो ये दो बल्बों का रेजिस्टेंस है। हर एक अप्लायंस का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, याद रखना। चाहे वो बल्ब हो, फैन हो, कूलर हो, एसी हो, फ्रिज हो, मोटर हो, कुछ भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, हर एक डिवाइस का अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब मान लो एक बल्ब हमने यहां लगाया, एक बल्ब हमने यहां लगाया, तो उस बल्ब का रेजिस्टेंस ये है और दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस ये है। दोनों का कुछ भी रेजिस्टेंस हो सकता है, 4 ओम, 5 ओम, एनी कुछ भी हो सकता है। हम मान लेते हैं R1 एंड R2। यहां पर मान लिया हमने R1, यहां पर हमने मान लिया R2। करंट यहां से निकलेगा, ऐसे जाएगा, आई करंट फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में। अब क्योंकि जो रजिस्टर्स हैं वो सीरीज में हैं, तो सेम करंट फ्लो करेगा, दैट मींस आई करंट ही फ्लो करेगा। R1 में भी और R2 में भी आई करंट फ्लो करेगा। इतना क्लियर है? नाउ हम ये जानना चाहते हैं, अब देखो सीरीज में है तो दोनों में जो वोल्टेज है, जो दोनों में वोल्टेज है वो अलग अलग होगी। इसलिए बोल रहा हूं लास्ट वीडियो देख कर आओ, तब समझ में आएगा ये। क्योंकि सीरीज कनेक्शन है तो सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज इज डिफरेंट, वोल्टेज डिफरेंट रहता है। तो इसके अक्रॉस कुछ और वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस कुछ और वोल्टेज होगा। ये जो बैटरी का वोल्टेज है उसे हम मान लेते हैं V। अब हमसे ये बोला गया कि हमें R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, ठीक है। सॉरी, we want to know the voltage potential difference across R1 या फिर R2, किसी के भी अक्रॉस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक वोल्ट मीटर लेंगे, उसको वायर से जोड़ेंगे ऐसे, ठीक है। और ये R1 है ना, R1 का ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से हम उस वोल्ट मीटर को ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ये मैंने कैसे कनेक्ट किया, R1 के पैरेलल में वोल्ट मीटर को लगाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, R1 के पैरेलल में वोल्ट मीटर को मैंने जोड़ दिया। दैट मींस कि वोल्ट मीटर हम पैरेलल में ही लगाते हैं। किसी भी वायर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाएंगे, या तो नीचे लगा सकते हैं या ऊपर लगा सकते हैं, लगाना पैरेलल में है। पैरेलल कनेक्शन होता है वोल्ट मीटर का। क्यों होता है, सोचो जरा 2 मिनट, हम पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को? बोलो, कैसे बोलोगे? सोच लो दिमाग में, ठीक है। अब बताना कि जो मैंने बोला है कि आपके दिमाग में भी वही था या कुछ और डिफरेंट आंसर था। वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल में जोड़ दिया टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस R1। क्यों पैरेलल में क्यों जोड़ा? वोल्ट मीटर क्या काम करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है। बात समझ में आ रही है? वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, एंड वी नो दैट पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है। तो यहां पर अगर हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाएंगे तो जितना वोल्टेज R1 के अक्रॉस है एग्जैक्टली उतना ही वोल्टेज ये वोल्ट मीटर शो करेगा। बोलो, बात समझ में आए? देखो कोई भी डिवाइस हो ना, चाहे वोल्ट मीटर है, चाहे वो एमीटर है, चाहे वो रजिस्टर है, चाहे वो बैटरी है, हमारे सर्किट में कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो वो सीरीज में कनेक्ट होगा या वो पैरेलल में कनेक्ट होगा, ठीक है। अब हमें वोल्ट मीटर लगाना है, या तो उसको हम सीरीज में लगा सकते हैं या पैरेलल में लगा सकते हैं। अगर हम सीरीज में लगाते हैं वोल्ट मीटर, सुनो ध्यान से, R1 के अक्रॉस अगर हम यहां सीरीज में जोड़ देते हैं, सीरीज का मतलब क्या, यहीं पर हमने लगा दिया, इधर लगा दिया। तो अगर सीरीज में वोल्ट मीटर लगाते हैं तो क्या होगा, क्या ये वोल्टेज एग्जैक्टली एक्यूरेटली देगा? देखते हैं। देखो ये R1 है, ये R2 है, और इस R1 के सीरीज में
ये बैटरी वगैरह है, ठीक है, ये ऐसे मैंने रफली बना दिया। इस R1 के सीरीज में हमने वोल्टमीटर लगाया, तो क्या होगा, सीरीज में क्या वोल्टेज सेम रहती है, बोलो सेम रहती है क्या, नहीं रहती, अलग अलग वोल्टेज होती है सीरीज कनेक्शन में। तो अगर हम वोल्टमीटर को R1 के सीरीज में लगा देंगे तो जितना वोल्टेज R1 के अक्रॉस है उतना वोल्टेज वोल्टमीटर के अक्रॉस नहीं होगा, उतना वोल्टेज वोल्टमीटर नहीं शो करेगा, वोल्टमीटर कुछ डिफरेंट वोल्टेज शो करेगा, बिकॉज हम जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन में जो वोल्टेज होती है वो डिफरेंट हो जाती है। तो इसलिए कभी भी हम वोल्टमीटर को सीरीज में कनेक्ट नहीं करते, बिकॉज इट विल शो सम डिफरेंट वोल्टेज, अलग ही वोल्टेज देगा। हम क्या चाहते हैं कि जितना वोल्टेज, जितना पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस है एग्जैक्टली उतना ही रीडिंग वोल्टमीटर शो करे। ऐसा कब हो सकता है, जब वोल्टमीटर को हम पैरेलल में जोड़ेंगे, पैरेलल में लगाएंगे, तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल में ही वोल्टेज सेम रहता है। कुछ क्लियर हो रहा है ना। अगर हमें R2 के अक्रॉस लगाना है, अगर R2 के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो क्या करेंगे, एक और वोल्टमीटर ले आएंगे, दूसरा वोल्टमीटर ले आएंगे, इसके अक्रॉस हमने पैरेलल में लगा दिया। तो समझ में आया ना पैरेलल में ही क्यों लगा रहे हैं, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये प्लस माइनस, ये वाला जो प्लस माइनस है इसका क्या है, ये जो वोल्टमीटर है इसका ये वाला जो एंड है, ये वाला जो एंड है, ये देखो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, ये जो बैटरी का प्लस टर्मिनल है उससे कनेक्टेड है, तो यहां पर प्लस आ जाएगा। ये वाला जो एंड है यहां पर ऑब्वियसली फिर माइनस आएगा। उसी तरह से इस वाले वोल्टमीटर का ये वाला जो टर्मिनल है वो माइनस से कनेक्टेड है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहां से निकला, यहां से निकला, यहां से निकला, माइनस से कनेक्टेड है तो ये भी माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। सो दिस इज हाउ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स, पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो उसको लिखेंगे कैसे, देखो, वोल्टमीटर इज ऑलवेज connected in parallel across any device। कोई भी डिवाइस हो, कोई भी रजिस्टर हो, उसके अक्रॉस हम पैरेलल में लगाते हैं, बिकॉज in parallel connection voltage remains same, voltage remains same, so voltmeter will show the accurate reading of voltage, एक्यूरेट रीडिंग शो करेगा। और क्वेश्चन अगर ये आता है कि सीरीज में क्यों नहीं लगाते वोल्टमीटर, तो क्या बोलेंगे, इन सीरीज कनेक्शन वोल्टेज इज डिफरेंट, सो वोल्टमीटर विल नॉट शो द एक्यूरेट रीडिंग ऑफ वोल्टेज, ठीक है। इसका उल्टा लिख देंगे। ये समझ में आ गया ना, पैरेलल में क्यों करते हैं ये लिख देंगे, सीरीज में क्यों नहीं करते वो लिख देना अपने आप, जो मैंने अभी बोला, ठीक है। जो मैं बोलता हूं थोड़ा थोड़ा लिखते भी रहा करो, समझ में आ गया, ओके। दैट मीन्स कि अगर सीरीज में एक और रजिस्टर होता है यहां पर और उसके अक्रॉस हमें अगर वोल्टेज निकालना होता तो एक और वोल्टमीटर लगा देते हैं यहां पर, एक और वोल्टमीटर। हमने क्या देखा कि अगर सीरीज कनेक्शन है तो हर एक रजिस्टर में हमें अलग अलग वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक रजिस्टर में अलग अलग वोल्टेज है सीरीज कनेक्शन में, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं कि अगर मान लो हमारे पास पैरेलल कनेक्शन है तो उसमें वोल्टमीटर कैसे लगाते हैं। अगर हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं तो उसमें वोल्टमीटर हम कैसे लगाएंगे। अब देखो यहां पर मान लो हमने 20 वोल्ट्स लिया था, 20 वोल्ट का बैटरी था, और यहां पर हमने 3 रजिस्टर्स लगाए हुए हैं, तो ये 3 वोल्टमीटर हमने लगाए, तो उनमें वोल्टेजेस इस तरह से होंगी कि उनका जो सम करके 20 आना चाहिए। मान लो ये जो वोल्टमीटर है उसकी रीडिंग आ रही है 10 वोल्ट्स,
ठीक है, इसकी रीडिंग आ रही है 3 वोल्ट्स, तो इसकी कितनी आएगी 7 वोल्ट्स आएगी, वो 7 वोल्ट रीडिंग शो करेगा ताकि तीनों को प्लस करके 20 बने, ये हमने पढ़ा हुआ है ना लास्ट वीडियो में। अब मान लो हमारे पास कोई पैरेलल कनेक्शन है, हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं और तीनों रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, तीनों रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है और हम चाहते हैं कि हमें R2 के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है। वी वांट टू नो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, ये वाला जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस, यहां पर A मान लेते हैं, इधर B मान लेते हैं। क्लियर हो ये बात? नाउ हम वो वोल्ट मीटर कहां पर लगाएंगे? क्या हम सिर्फ R2 के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाएंगे? उससे कोई फायदा होगा क्या? बोलो। हमें R2 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो क्या हम R2 के अक्रॉस ही वोल्ट मीटर लगाएंगे क्या? नहीं, हम क्या करेंगे, ये जो टर्मिनल्स हैं A एंड B, इसी के अक्रॉस एक ही वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में। पैरेलल में ही होगा, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में ही होगा। ठीक है, सुनो ध्यान से, एक वोल्ट मीटर हमने ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ये प्लस है तो ये प्लस, ये माइनस। अब ये जो वोल्ट मीटर हमने तीनों के पैरेलल में कनेक्ट किया है, इसका क्या मतलब है कि ये जो वोल्ट मीटर है ये R1 के भी पैरेलल में है, R2 के भी पैरेलल में कनेक्टेड है और R3 के भी पैरेलल में कनेक्टेड है। बोलो, इतना समझ में आया? अगली बात सुनो, अब हमें यह पता है कि पैरेलल कनेक्शन में ये तीनों जो रजिस्टर्स हैं तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम ही होगा ना, तीनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा पैरेलल कनेक्शन में। जितना वोल्टेज R1 में है उतना ही R2 में होगा, उतना ही R3 में होगा। तो एक ही वोल्ट मीटर से काम चल जाएगा क्योंकि ये वोल्ट मीटर हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये वोल्ट मीटर जितनी वोल्टेज R3 के अक्रॉस है शो करेगा कुछ, मान लेते हैं कि R3 के अक्रॉस वोल्टेज है 20 वोल्ट्स मान लेते हैं। बैटरी कितनी वोल्ट्स की है? 20 वोल्ट्स की है मान लो, बैटरी जो है वो 20 वोल्ट्स की है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था R1, R2, R3 के अक्रॉस वोल्टेजेस कितनी होंगी? जितनी बैटरी की वोल्टेज है उतनी ही वोल्टेज होगी, जितनी बैटरी की वोल्टेज है उतनी ही वोल्टेज होगी इन तीनों के अक्रॉस। ये 20 है तो इसके अक्रॉस 20 वोल्ट्स, इसके अक्रॉस 20 वोल्ट्स और इसके भी 20। क्लियर हो रही है ना बात? नाउ अब हमने एक वोल्ट मीटर लगाया, इन तीनों के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा दिया। अब वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी दैट विल आल्सो बी 20 वोल्ट्स। इसका क्या मतलब है कि R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट्स ही होगा ना, और हमने R2 के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाया हुआ है पैरेलल में, तो ये वोल्ट मीटर भी 20 वोल्ट्स ही शो करेगा। अगर क्वेश्चन आता है कि R3 के अक्रॉस निकालनी है वोल्टेज, तो वोल्ट मीटर कैसे लगाएंगे? ऐसे ही लगाएंगे। पैरेलल कनेक्शन में हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तो जितने भी रजिस्टर्स लगे हुए हैं सबकी इक्वल ही रीडिंग होगी ना, तो वोल्ट मीटर उतनी ही रीडिंग शो करेगा। जितनी रीडिंग वोल्ट मीटर में आ रही है, मान लो 20 वोल्ट्स है, तो 20 वोल्ट्स R1 के अक्रॉस होगी वोल्टेज, 20 इसके अक्रॉस होगी, 20 ही R3 के अक्रॉस होगी। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? तो दिस इज हाउ वी कनेक्ट वोल्ट मीटर इन पैरेलल कनेक्शन। क्लियर हो गया? इसे हम ऊपर भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, लगाएंगे एक ही जगह, या तो ऊपर या नीचे, ऐसे ऊपर नीचे दोनों साइड मत लगा देना। ये हो गया। ओके, अब हमारे सर्किट्स बने हुए हैं, इन सर्किट को मैं रब नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें अब एमीटर का देखना है। एमीटर कैसे कनेक्ट होता है देखो, एमीटर कैसे कनेक्ट होगा पहले देख लेते हैं। एमीटर होता क्या है? एमीटर क्या करता है? इट मेजर्स द करंट अक्रॉस एनी कंडक्टर। अब आई थिंक कि आपको पता चल गया होगा कि एमीटर को हमें कैसे कनेक्ट करना है। ये करंट को मेजर करता है, ये करंट को मेजर करता है। अगर हमारे पास ये सीरीज कनेक्शन है, अब इसमें वोल्ट मीटर हटा देते हैं, हमारे पास क्या है, ये वाला कोई
हमारे पास ये 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, सीरीज में है, और हम चाहते हैं कि R1 के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है, करंट की मेजरमेंट करनी है कि R1 के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है। सीरीज कनेक्शन है ना, तो जितना करंट R1 में फ्लो करेगा उतना ही R2 में फ्लो करेगा, उतना ही R3 में सेम करंट फ्लो करेगा पूरे सर्किट में। मतलब कि जो करंट बैटरी से निकला है, जितना करंट बैटरी से निकलता है उतना ही करंट तीनों रजिस्टर्स में फ्लो करेगा। बैटरी से अगर I करंट फ्लो करता है, I करंट निकला, तो I करंट ही R1 में से जाएगा, R2 में से भी I जाएगा और R3 में से भी I ही जाएगा। 2 एम्पियर का करंट अगर यहां से निकला है तो 2 एम्पियर का इसमें जाएगा, 2 का इसमें, 2 का इसमें, सेम करंट फ्लो करता है। तो हम एमीटर को सीरीज में ही लगाएंगे, एमीटर को हमेशा सीरीज में ही लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है। एमीटर को करंट ही मेजर करना है ना। अगर एमीटर को हमने पैरेलल में जोड़ दिया तो क्या नुकसान होगा? पैरेलल में तो करंट डिवाइड हो जाता है, पैरेलल में डिफरेंट करंट फ्लो करता है। अभी पैरेलल का दिखाऊंगा मैं। देखो, पहले हम क्या करते हैं, हमें मान लो R2 के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है, तो हम एमीटर लेंगे और इस सर्किट में कहीं पर भी लगा देंगे, क्योंकि सीरीज में मैंने बताया था कि जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसी भी चीज को तो उसको हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। हम मान लो एमीटर यहां लगा देते हैं, ये हमने एमीटर लगाया, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये भी प्लस हो जाएगा और दूसरा एंड माइनस हो जाएगा। क्योंकि यहां से 2 एम्पियर का करंट निकला तो इस एमीटर में 2 एम्पियर का ही जाएगा, सीरीज में कनेक्टेड है। क्योंकि आगे भी 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, तो कोई से भी रजिस्टर की बात कर ले, सब में 2 एम्पियर शो हो रहा है, फ्लो कर रहा है। एमीटर कितना शो कर रहा है? 2 एम्पियर। तो दैट्स व्हाई वी कनेक्ट एमीटर इन सीरीज इन द सर्किट। अब सीरीज में हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। हम इस एमीटर को यहां बीच में भी लगा सकते हैं, इस एमीटर को हम यहां भी लगा सकते हैं, हम यहां भी लगा सकते हैं। सीरीज में हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि सीरीज की क्या पहचान होती है कि सेम करंट फ्लो करना चाहिए। सीरीज की क्या पहचान है कि कोई चीज सीरीज में लगी हुई है कि उन चीजों में, उन रजिस्टर्स में, उन डिवाइसेस में सेम करंट अगर फ्लो कर रहा है तो दैट मींस दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। और पैरेलल की क्या पहचान है कि अगर उन डिवाइसेस में, उन रजिस्टर्स में डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है, डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, तो पैरेलल कनेक्शन है। कभी कभी हमारे पास ना ऐसे सर्किट्स आ जाते हैं, हम करेंगे उनके ऊपर क्वेश्चंस, कि उन सर्किट्स को देखकर पता नहीं चलता कि ये पैरेलल कनेक्शन है या सीरीज कनेक्शन है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं। तो फिर हम ये देखते हैं कि इन सभी रजिस्टर्स में करंट सेम फ्लो कर रहा है तो वो सीरीज माना जाएगा, अगर डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है, उनमें करंट कुछ डिवाइड हो रहा है, तो पैरेलल माना जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। Why it is not connected in parallel? अगर मान लो क्वेश्चन ये आया, मान लेते हैं हमने सीरीज में कनेक्ट नहीं किया एमीटर को, कोई अनाड़ी आदमी है जिसको कुछ नहीं पता सर्किट के बारे में, एमीटर के बारे में, उसने उठाया और पैरेलल में कनेक्ट कर दिया एमीटर को, तो क्या होगा भाई? मान लो हमने ऐसे एमीटर को कनेक्ट कर दिया तो एमीटर सेम रीडिंग करंट की शो नहीं करेगा। मान लो हमें R1 के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है और हमने R1 के पैरेलल में एमीटर को लगा दिया, तो हम जानते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड हो जाता है ना। जो करंट यहां से आ रहा है, ये करंट आ रहा है, मान लो ये करंट आया इस पॉइंट पर, करंट के पास अब 2 रास्ते हैं, कुछ करंट चला जाएगा एमीटर में और कुछ करंट चला जाएगा R1 में। तो जितना करंट R1 में होगा उतना करंट एमीटर तो शो नहीं करेगा ना, एमीटर में डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारी तो जो रीडिंग है वो गलत आ जाएगी, करंट की वैल्यू गलत हो जाएगी। बिकॉज एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इन पैरेलल कनेक्शन करंट इज डिवाइडेड, करंट इज डिफरेंट एंड द रीडिंग ऑफ द एमीटर विल नॉट शो एक्यूरेट करंट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एमीटर मेजर्स द करंट, it is connected in series because in series connection
current remains same and hence ammeter will show accurate reading of current. Accurate reading of current. And why it is not connected in parallel? क्या लिखेंगे? If ammeter is connected in parallel, लिख सकते हो आप, if ammeter is connected in parallel, then we know that in parallel connection current is divided. So the ammeter will show some different reading of current. It will not show the accurate reading of current. बस इतना है, ठीक है? ओके, अब इस पर आ जाते हैं। मान लो हमारे पास पैरेलल कनेक्शन है, 3 रजिस्टर्स हैं और हमें करंट फाइंड आउट करना है किसी भी एक रजिस्टर में। हम चाहते हैं कि R3 के अक्रॉस, ठीक है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, हम वो जानना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? क्या हम वोल्ट मीटर की तरह सिर्फ एक ही एमीटर लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, क्योंकि वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड था, एमीटर पैरेलल में कनेक्टेड नहीं होता। क्योंकि हमें पता है कि ये जो करंट आ रहा है, यहां से जो करंट निकला ऐसे गया फिर ऐसे गया, इस पॉइंट पर करंट डिवाइड हो जाएगा। करंट के पास अब 3 रास्ते हैं, यहां पर जाएगा I1 करंट, इसमें जाएगा I2 करंट और इसमें जाएगा I3 करंट, ठीक है? करंट डिफरेंट हो गए तो हम एक एमीटर तो नहीं लगा सकते भाई। अगर हमें R3 के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है तो हम R3 की जो ब्रांच है ना, R3 मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये वाली जो ब्रांच है, R3 वाली जो ब्रांच है, इसी ब्रांच में हम एमीटर लगाएंगे कहीं पर भी, चाहे यहां पर लगा दें या फिर यहां पर लगा दें, वो अपनी मर्जी है, कहीं पर भी लगा दो। तो हम यहां पर एमीटर लगाएंगे, सिर्फ R3 वाली ब्रांच में ही एमीटर लगेगा, क्योंकि हमें सीरीज में लगाना है ना एमीटर। हमें R3 के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है तो R3 के सीरीज में हमें लगाना पड़ेगा एमीटर, तभी तो करंट की वैल्यू देगा वो। सीरीज में करंट सेम फ्लो करता है, तो हमने R3 के बगल में एमीटर लगा दिया। अगर हमें R2 के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है तो हम R2 के अक्रॉस कहीं भी किसी भी R2 वाली जो ब्रांच है वहां पर कहीं पर भी एमीटर लगा सकते हैं, यहां पर लगा दिया, ठीक है? अब ये R3 है तो यहां पर लिख देते हैं A3, ये R2 है, यहां पर लिख देते हैं A2, दूसरा एमीटर है। अगर हमें R1 के अक्रॉस भी करंट निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो हम R1 ब्रांच में अलग से एमीटर जोड़ देंगे, इसको हमने A1 मान लिया, ठीक है? तो अगर हमें अलग अलग रजिस्टर्स में करंट फाइंड आउट करना है पैरेलल कनेक्शन में, तो हम सभी रजिस्टर्स में एमीटर लगाते हैं सीरीज में, ठीक है? जितनी भी हमारे पास ब्रांचेस हैं, जितने भी रजिस्टर्स हैं, सबके सीरीज में अलग अलग एमीटर लगेगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में अलग अलग करंट फ्लो करता है, हर एक रजिस्टर में अलग करंट फ्लो करता है, तो इसलिए एमीटर भी अलग अलग लगाना पड़ेगा। बोलो, कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरह से हम वोल्टमीटर या एमीटर को कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में। क्लियर हो गई बात? आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलो अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि वोल्टमीटर क्या है? डिवाइस ही है ना एक, एमीटर भी डिवाइस है। तो मैंने अभी बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो उसका एक खुद का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, तो एमीटर और वोल्टमीटर का भी रेजिस्टेंस होना चाहिए। यस, बिल्कुल होता है। तो अब ये बताओ मुझे कि वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होना चाहिए या मॉडरेट होना चाहिए या बहुत हाई होना चाहिए? सोचिए, बताओ। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए या ठीक ठाक होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? बोलो, मुझे बताना पड़ेगा, सोचो। चलो मैं बताता हूं। वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही हाई होना चाहिए। अगर हम बोले कि आइडियल वोल्टमीटर मतलब क्या? जो एकदम परफेक्ट रीडिंग दे,
और परफेक्ट दुनिया में कोई चीज होती नहीं है। कोई भी डिवाइस बिल्कुल 100% एक्यूरेसी नहीं देता, कुछ ना कुछ एरर उसमें जरूर आता है। ठीक है, अगर वोल्ट मीटर मान लो 20 वोल्ट शो कर रहा है रीडिंग, तो एग्जैक्ट नहीं है वो, हो सकता है कि जो एक्यूरेट है वैल्यू वो 20.2 हो सकती है, 20.1 हो सकती है, 19.8 या 19.9 हो सकती है। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बहुत थोड़ा सा ही आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है ना। तो इसका क्या रीजन है? अभी मैंने बोला कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो वोल्ट मीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो वोल्ट मीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। और रजिस्टर्स में अगर कोई करंट फ्लो नहीं करता तो उसमें वोल्टेज भी शो नहीं होगा, उसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, उसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। समझो, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। ये हमारा, ठीक है, ऐसे हमने वोल्टमीटर लगा दिया, ये कोई रेजिस्टेंस है आर, हमने पैरेलल में वोल्टमीटर कनेक्ट किया। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यहां से करंट आया, इस पॉइंट पर करंट डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का है, तो कुछ करंट जाना चाहिए वोल्टमीटर में और कुछ जाना चाहिए रजिस्टर में। ओके, नाउ हमारी कोशिश ये रहती है कि वोल्टमीटर में कम से कम मिनिमम करंट जाए, क्योंकि अगर किसी भी रजिस्टर में करंट फ्लो करता है ना तो उसकी वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, उसकी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो कम हो जाता है, उसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो अगर वोल्टमीटर में करंट फ्लो कर गया तो इसका जो वोल्टेज ये दिखा रहा है वो थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू 20 वोल्ट दिखा रहा है तो वो 19.5 हो सकता है, वो 19 भी हो सकता है, वो 19.7 भी हो सकता है, 20 नहीं होगा, 20 से कम ही दिखाएगा अगर इसमें करंट फ्लो कर गया तो कोशिश हमारी ये रहती है कि इसमें करंट फ्लो ना करे। ठीक है, तो इसीलिए वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर की बात कर रहा हूं, आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही हाई होना चाहिए, इनफाइनाइट भी बोल देते हैं उसको, ताकि उसमें मिनिमम करंट या नो करंट फ्लो करे, कोई करंट फ्लो ना करे और इसमें वोल्टेज ड्रॉप ना हो और ये एग्जैक्ट वैल्यू हमें शो कर सके। बोलो, बात समझ में आ रही है ना? तो हम क्या लिखेंगे? अच्छा, मैंने बोला आइडियल वोल्टमीटर, जो प्रैक्टिकल वोल्टमीटर्स हैं, जो प्रैक्टिकल वोल्टमीटर्स हैं तो उसमें क्या होगा? उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि हम रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दें, बहुत हाई कर दें। ठीक है, तो जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं वोल्टमीटर्स, तो उसमें बहुत ही मिनिमम कुछ करंट फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो हम आइडियल वोल्टमीटर की बात कर रहे हैं। आइडियल वोल्ट मीटर should have infinite resistance so that no current flows through it and no voltage drop occurs in the voltmeter. In this way, it will show the accurate reading. उसकी जो रीडिंग है इस तरह से बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। ठीक है, जो मैंने समझाया वही मैंने लिख दिया। ठीक है, नाउ टेल मी what should be the resistance of ideal ammeter? ये तो बता सकते हो, एमीटर अगर आइडियल है, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? बहुत हाई या बहुत लो? यस, उसका रेजिस्टेंस बहुत लो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो उसमें से करंट फ्लो कर पाएगा ना। अगर हमने एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई कर दिया तो उसमें से तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ये जो एमीटर लगा हुआ है मान लो,
R1 के सीरीज में एमीटर लगा हुआ है, इस एमीटर में हमने रेजिस्टेंस बहुत हाई कर दिया, तो क्या एमीटर में करंट फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और करंट ही फ्लो नहीं करेगा एमीटर में तो ये रीडिंग कहां से देगा फिर? ये तो रीडिंग ही नहीं दे पाएगा फिर, जब करंट ही फ्लो नहीं कर रहा। तो करंट की ही तो रीडिंग शो करता है ना एमीटर, करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा, तो रीडिंग क्या देगा? कुछ भी नहीं देगा, इसकी नीडल डिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, नो रीडिंग। तो हमारी कोशिश क्या रहती है? इसमें करंट फ्लो करे, इसमें करंट फ्लो करे। तो इसलिए हम आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो रखते हैं, ताकि इसमें जितना करंट आ रहा है उतना करंट फ्लो कर जाए। जितना करंट आ रहा है ना, यहां से इस ब्रांच में जितना करंट आ रहा है वो सारा करंट इसमें फ्लो कर जाए। तो उसके लिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम रखना पड़ेगा, तभी तो करंट फ्लो कर पाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है ना? तो उसमें क्या लिखेंगे? द आइडियल एमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, ठीक है, टू अलाउ द करंट पास थ्रू इट। इन दिस वे इट विल शो द एग्जैक्ट रीडिंग ऑफ करंट। बस सिंपल यही है। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, चलो, तो ये था हमारा आज का लेक्चर रिलेटेड टू वोल्टमीटर एंड एमीटर, और 10th क्लास के सिलेबस में इतना काफी है। मैंने बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी बताया, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए। तो ये सब कुछ बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो तैयार रहिए सब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए। तो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया वोल्टमीटर और एमीटर किस तरह से कनेक्ट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जैसे इलेक्ट्रिक पावर है, हीट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, वो सब पढ़ेंगे। और हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ सर्किट डायग्राम्स मैं आपको बताऊं। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, और तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।